बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेसी विलियम्स बड़ी देर से कनेटिकट के एक मॉल में घूम रही थी। उसे अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए उसके प्रॉम का एक ड्रेस लेना था, लेकिन उसके बजट में कोई चीज़ फिट नहीं आ रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड डॉटर से प्रॉमिस कर चुकी थी उसे ड्रेस लेके देने के लिए। बिल आखिर एक ड्रेस जो उसे बहुत देर से बहुत खूबसूरत लग रहा था और उसकी ग्रैंड डॉटर के कलर चॉइस के मुताबिक भी था, लेकिन इट वॉज स्लाइटली एक्सपेंसिव, उसको पसंद आया। उसने जाकर कैशियर से कहा कि अगर तुम इसे 2 दिन तक रख लो तो मैं 2 दिन तक बकाया रकम देकर ये ड्रेस तुमसे ले लूँगी। कैशियर, जो शायद कोई बहुत अच्छे मूड में भी नहीं थी, उसने फ़ौरन ही इनकार कर दिया और स्टेसी से कहा, चूँकि ये लास्ट ड्रेस है, हम इसे रैक से नहीं उठा सकते, क्या पता कोई और आके ले जाए। स्टेसी बड़ी परेशान थी। इतने में उसके पीछे खड़ी हुई औरत ने उससे कहा, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो तुम्हारे इस ड्रेस के पैसे मैं दे दूँ। स्टेसी ने कहा, मैं तुम्हें जानती भी नहीं, मैं तुमसे मदद क्यों लूँगी। उस औरत ने कहा कि प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, एक्चुअली मैं बहुत अरसे तक होमलेस रही हूँ और बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की जो मुझे नहीं जानते थे, और शायद इसीलिए मैं सरवाइव कर सकी। लेकिन अब मेरे हालात बहुत अच्छे हैं, मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है, एंड दिस इज़ माई एक्ट ऑफ गिविंग बैक, कि मैं जिन लोगों को नहीं जानती उनकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ तुम बुरा ना मनाओ और ये ड्रेस अपनी ग्रैंड डॉटर को मेरी तरफ से गिफ्ट कर दो। स्टेसी बड़ी हैरान हुई और उसने कहा कि मैं तुम्हारे इस एक्ट का बदला तुम्हें कैसे दूंगी। उस औरत ने कहा, उसका एक बदला तो तुम मुझे अभी दे सकती हो, एक हार्टफेल्ट हग देके, लेकिन उसके बाद तुम अपने दिल में ये सोच लो कि जब भी तुम में ताकत होगी, तुम किसी एक इंसान की रैंडमली हेल्प कर दोगी, उस वक्त में जबकि वो अपने किसी प्यारे के लिए कुछ करना चाहता होगा और उसे किसी की मदद की ज़रूरत होगी। स्टेसी ने शुक्रिया कह के उससे ये ड्रेस लिया और जो पैसे उसके पास थे उसने उनको साइड पे रख दिया, ये सोच के कि वो आइंदा किसी की हेल्प करेगी, और उसने ऐसा ही किया। ये मैसेज हमें एक इतना खूबसूरत पैगाम देता है कि क्यों ना हम भी अपनी ज़िंदगी में रैंडमली किसी की हेल्प कर दें और उस शख्स को ये कहें कि हमें तुम वापस पैसे करने की बजाय किसी और शख्स की हेल्प कर देना। इससे हम भलाई की एक ऐसी चेन शुरू कर सकते हैं कि जिसमें हम ना किसी को बताएंगे कि किसने तुम्हारी मदद की, और अगले जहान में हम अपने लिए एक रिवॉर्ड भी इकट्ठा कर लेंगे। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा, जो बीमार हैं उनकी शफा याबी के लिए दुआ कीजिएगा, और अपनी दुआओं में अपने फ्रंट लाइन के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को मत भूलिएगा। वही हैं जो दीवार बने हुए हैं हमारे और इस कोरोना के बीच में। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।